भाव समझने हैं कि जो हमारा भाग्य रचना इस शरीर को रचते समय हुई है वो हमारे कर्म परिणाम से। किसका प्रश्न है? कर्म परिणाम से हुई है। हमारे पूर्ण के पुण्य और पाप दो कर्म से मिश्रित इस मानव देह की रचना होती है। पुण्य कर्म से ऊपर के लोगों के शरीरों की रचना होती है, पाप कर्म से केवल नारकी यातना देह की रचना होती है, पाप और पुण्य मिश्रित कर्म से मृत्यु लोक के जीवों की रचना होती है। तो ये जो मानव देह रचा, तो रचने के समय दो विभाग, एक पाप का विभाग और एक पुण्य का विभाग। उस समय पाप के विभाग में इस अवस्था में ये दुख आएगा, इस अवस्था में रोग आएगा, इस अवस्था में घटना घटेगी, इस अवस्था में ये अनुकूलता आएगी, ये संपत्ति मिलेगी, ये सुख विधान, ये प्रारब्ध होगा। प्रारब्ध वो कोई देवता नहीं है, हमारे कर्मों का कुछ परिणाम इस शरीर में। अब जो तपस्या के द्वारा, जितेंद्रियता के द्वारा, भजन के द्वारा पूर्व के पापों का नाश करने में समर्थ है, वो इसी समय अपने भाग्य को नष्ट कर सकता है। तभी वो जीवन मुक्त होता है, तभी वो मोक्ष पदवी। भाग्य में थोड़ी लिखा है कि तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। ये तो भजन और तप के द्वारा हमारा नया कर्म बना ऐसा जिससे पूर्व कर्म को बाधित करके और मोक्ष पदवी को प्राप्त हो गया। तो ये तो परम सत्य है, पर उस कोटि का तप हो। अब जैसे 1 किलो आपका पाप है और 5 ग्राम आपका भजन है, तो क्या करेगा? जब 1.25 किलो भजन हो तब 1 किलो को बाधित करके वो आगे 25-250 ग्राम बढ़ गया। तो इस कोटि का जो तुम्हारी ये सुकुमारी तप करे, तो तप के द्वारा भावी को भी भगवान शंकर मेट सकते हैं और इसके पति के रूप में हो सकते हैं, ऐसा विधान होता है। तो तपस्या का तात्पर्य होता है इंद्रियों को विषयों से विमुख करके निरंतर इष्टाकार वृत्ति करना, इसे तप कहते हैं। जो काम क्रोध आदि वेगों का आक्रमण होता है उसको, उस ताप को सहना और निरंतर इष्टाकार वृत्ति रखना, इष्ट में वृत्ति रखना। बहुत कठिन है इष्टाकार वृत्ति करना। अगर ऐसा है तो प्रारब्ध का नाश भी हो जाएगा। प्रारब्ध का अगर नाश न होता तो कोई मोक्ष पदवी प्राप्त न करता, कोई भगवान को प्राप्त न करे। किसी के भाग्य में भगवान नहीं लिखे हैं, भाग्यवशात भगवान नहीं मिलते, भजन वशात भगवान मिलते हैं। आप कहीं ऐसा लिखा मिले कि भाग्य में, जैसे किसी के लिखा है कि 25 वर्ष की अवस्था के बाद ये अरबपति बनेगा, तो है वो संयोग बनेगा, फटाफट वो अरबपति बन जाएगा। लेकिन भाग्य में संयोग वशात भगवान को प्राप्त होगा, कहीं किसी की कुंडली में नहीं लिखा। ये तप के द्वारा, भजन के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब प्रारब्ध का क्षय किया जाता है, प्रारब्ध का नाश होता है। अगर ना होता तो भगवत प्राप्ति होती ही नहीं। तो भगवान शंकर की प्राप्ति का मतलब भगवान की ही तो प्राप्ति है कि अगर तुम्हारी सुकुमारी तपस्या करे तो भगवान शंकर प्रारब्ध मेट सकते हैं और वो इनको प्राप्त हो सकते हैं। तो भगवत प्राप्ति भजन के द्वारा होती है, तप के द्वारा होती है। तो समस्त प्रारब्ध छिन्न भिन्न हो जाता है, क्रियमाण निष्फल हो जाता है, संचित भस्म हो जाता है, तो उसे भगवत प्राप्ति होती है। भजन में इतनी सामर्थ्य है, और भजन के बिना अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप जो कर्म कर रहे हैं शुभ अशुभ उनको भोगना। कमाई होती तो झुक के पैर छूता बेटा। अधर्म की कमाई तो बेटे की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया तो घर से निकाल दिया। ये भी बात समझ लो, उसमें बेटे का ही पूरा दोष है, उसमें बाप का भी दोष है। हाँ, इतना रजोगुणी बना दिया उसको कि धक्का मार के निकाल दिया। अगर सतोगुणी बनाते, रोज शिक्षा देते, पर सतोगुण हो ना दिमाग पे, क्योंकि धन की प्रधानता रखने वाला सत्वगुण कैसे धारण कर सकता है। इसलिए हमें लगता है बच्चा उन्नति धन की नहीं धर्म की है। धर्म से जो चले, ऐसे भी पुत्र है माता पिता के लिए प्राण दे देंगे, ऐसे भी पुत्र है, और ऐसे पुत्र है कि माता पिता के प्राण ले रहे हैं, ये भी देख लो। और कितना छल कपट है।